हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट ममी। और इसके राइटर हैं जॉन अपडाइक। और ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर है एक छोटी बच्ची के बारे में जो स्टोरी सुनती है अपने फादर से। जैसे हम सब सोने से पहले रात को स्टोरी सुनते हैं, मतलब बचपन में सुनते थे, या जैसे कुछ बच्चे अभी सुनते हैं, उस तरह वो अपने फादर से स्टोरी सुनती है रात को सोने से पहले। और उसके बीच बीच में बहुत सारे सवाल उठाती है जो उसके फादर को जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये उस स्टोरी थोड़ा उसके बारे में ही है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। इवनिंग के टाइम में, और ज़्यादातर सैटरडे को सोने के लिए शाम के टाइम, जैसे आज का दिन था, जैक अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाते थे, अपने आप सोच के कोई भी। और ये एक तरह से कस्टम था कि बहुत सालों, मतलब बहुत टाइम से, वो पिछले एक दो साल से या 3 साल से वो उसको ये लगातार उनका ये रूल था कि वो रोज़ उसको स्टोरी सुनाते थे। ये कस्टम बन गया था एक तरह का, जो शुरू हुआ था जब वो खुद 2 साल की थी। और 2 साल पुराने ही हो गया था, 2 साल ही हो गए थे लगभग इस काम को करते हुए उनको। और अब उनके दिमाग के सारे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके थे। अब हर नई स्टोरी जो है, बस पुरानी जो एक बेसिक सी उन्होंने एक स्टोरी लाइन पकड़ रखी थी, उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके वो नई स्टोरी बता देते थे बस। और वो बेसिक स्टोरी लाइन क्या थी जो वो पकड़ते थे हर बार, कि एक छोटा सा कोई जानवर है, कोई क्रिएचर है, जिसका नाम हमेशा रॉजर ही होता था। जैसे रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक, रॉजर नाम का कोई कैरेक्टर होता था। उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। वो अपनी प्रॉब्लम लेके एक बूढ़े आउल के पास जाता था, एक समझदार वाइज आउल के पास जाता था। आउल उसको बताता था कि आप जाओ एक विजार्ड के पास। विजार्ड क्या होता है? विजार्ड होता है जादूगर। तो वो विजार्ड के पास बोलते थे जाने को कि आप विजार्ड के पास जाओ। और विजार्ड कुछ मैजिक स्पेल बोलता था और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। बदले में वो कुछ पैसे मांगता था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और रॉजर के पास उतने पैसे होते नहीं थे। तो वो खुद ही उसको जगह बताता था कि एक्स्ट्रा पैसे जो है कहाँ पर मिलेंगे। वो ये जगह भी बता देता था उसको, विजार्ड, रॉजर को। रॉजर जाता था, वहाँ से एक्स्ट्रा पैसे निकाल के लाता था कुएं में से, उसको दे देता था जितना उसके पेमेंट था। फिर रॉजर आखिरी में बहुत सारे गेम्स खेलता था अपने दूसरे दोस्तों के साथ और बहुत खुश होता था। और घर जाके अपनी माँ को बताता था, उसकी माँ भी बहुत खुश होती थी रॉजर की। और बाद में एक ट्रेन की आवाज़ आती थी, और ट्रेन से उसके डैडी बॉस्टन से घर आ रहे होते थे, और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती थी। हमेशा ऐसे ही होता था। बस क्रिएचर का, वो क्रिएचर बदल देते थे, कभी गिलहरी होती थी, कभी फिश होती थी, और होते सब रॉजर ही थे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बदल जाती होगी, बस ये था। तो जैक ये सब बताते थे और स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। अब इस स्कीम को करते करते अब उसको, जैक के लिए अब ये काम वैसा काम नहीं रह गया था, फटीग हो गया था। फटीग यानी कि वो मतलब बेमन से करते थे अब इस काम को। उन्हें ही पता था कि सैटरडे को ये करना ही करना है, क्योंकि जॉ सोती तो है नहीं। मगर अब वो ये कहते थे कि जो जो तो अब क्या कहते होंगे, जो बेटी है जो, वो तो अब कहानी सुनाने के लिए बाद भी नहीं सोती है, बस वो कहानी सुनती है, उसको उसको मज़ा आता है। और बस वो ये टाइम उनको बड़ी मुश्किल से, वे आधा घंटा या 15 मिनट बड़ी मुश्किल से काटते थे अपनी बेटी के साथ उसको कहानी सुनाने में। क्योंकि अब उनको इस चीज़ में ना खुद मज़ा आता था, और वो खुद बहुत ज़्यादा बोर होते थे इस चीज़ में। अब ये जो छोटी लड़की थी, जो कि अब इतनी छोटी भी नहीं रह गई थी, क्योंकि अब वो जो है आधे बेड तक पहुंच जाती थी सोते सोते। मतलब अब उसकी हाइट इतनी बढ़ गई थी कि आधा बेड वो कवर कर रही थी। और वो उसने अपने आप को अरेंज करा आज के दिन में, अपने आप को ठीक से अरेंज करके बैठी। और इस तरह से बैठी कि जैसे उसका फेस पे, जैसे जैसे इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, कि वो अपने कोहनियों को टिका के नीचे और अपना फेस के ऊपर, अपने हाथों पे अपना फेस रख के बैठी थी, गोल सा मुँह अपना। और क्या कहते हैं, क्योंकि अब सनलाइट, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, सनलाइट हल्की हल्की आ रही थी ड्रॉ शेड्स के अंदर से। तो ऐसा तो लग नहीं रहा था कि कुछ जादू होगा और वो क्या कहते हैं एकदम से सो जाएगी, जैसे वो बच्ची 2 साल की थी जब सो जाती थी। उसका भाई बॉबी था, वो 2 साल का था और अब सो भी चुका था दूध पी के। तो जैक ने बोला कि आज की स्टोरी किसके बारे में है। वो सुनाने के लिए स्टोरी आया अपनी बेटी को, और उन्होंने पूछा अपनी बेटी से कि आज की स्टोरी किसके बारे में होगी। तो जो ने एकदम से बोला अपनी आंखों को मीचते हुए, रॉजर के बारे में, और हल्का सा स्माइल किया। अब उसकी आंखें खुली हुई थी, और एकदम से उसने आंखें खोल के बोला, आंखें पहले बंद करके उसने रॉजर बोला, और आंखें खोल के उसने बोला स्कंक। एकदम से उसने एक नए एनिमल का नाम लिया। स्कंक एक एनिमल होता है जो बहुत बदबूदार होता है, ऊद बिलाव जैसा होता है थोड़ा, बिल्ली के साइज़ का, बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा।
और आज नर्सरी क्लास में स्कूल में उन्होंने क्लास नर्सरी में स्कंक के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो आज उसने स्कंक का नाम लिया कि आज रॉजर स्कंक की कहानी सुनाई जाएगी। अब अब जैक को भी एनिमल थोड़ा बाकी एनिमल से थोड़ा अलग लगा, तो उनके दिमाग में भी थोड़ा सा आइडिया आया कि आज कुछ क्रिएटिव सा इसको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहानी कहनी शुरू करी कि एक टाइम की बात है, काले घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और उसकी बहुत बुरी बदबू थी, उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आती थी। जो को भी पता था कि स्कंक में से बदबू आती है, वो पढ़ के आई थी, तो उसने कहा यस। अब उसने स्टोरी में आगे उन्होंने बताया कि उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी कि कोई भी दूसरा जानवर उस जंगल का उसके साथ नहीं खेलता था। जो ने बड़ा दुख भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। अब ये चीज़ उसने सोच ही रखी थी, ऐसा तो होता ही था। मगर अब उसने कहा कि जब भी वो बाहर जाता था, जैक ने बताना शुरू करा, कुछ थोड़ी पुरानी अपने बचपन की यादें उनकी ताज़ा हो गई, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में लोग उन्हें बुली करते होंगे या उनके साथ बच्चे नहीं खेलते होंगे, तो ये बात उनको भी अपनी मतलब बचपन की याद आ गई कहानी सुनाते सुनाते। और उन्होंने अपने उसी तरीके से बताना शुरू किया कि जब वो बाहर जाते थे, जब भी रॉजर स्कंक बाहर जाता था, तो सारे दूसरे एनिमल्स चिल्लाना शुरू कर देते थे, ओहो रॉजर आ गया, स्टिंकी स्कंक आ गया, बदबूदार स्कंक आ गया, और वो दूर भाग जाते थे और रॉजर अकेला वहाँ खड़ा रह जाता था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे एकदम से। तो ये बात वो कहते हुए जैक खुद की बचपन को भी याद कर रहे थे। अपने बचपन में उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुली वाला इस तरह का हुआ होगा, बच्चे उन्हें बुली करते होंगे, तो वो उससे रिलेट कर पा रहे थे खुद को। तो जो भी एकदम अपना उसका मुंह जो है एकदम जैसे सैड फेस बन जाता है, सुन के सैड फेस बन गया। और रॉजर स्कंक के टीयर की बात सुन के उसने ऐसे ही नाक को ऊपर के ऐसे खुद सच में वो रो रही हो। तो जो ने पूछा क्या उसने उल्लू को नहीं देखा, उल्लू से नहीं मिलने गया, बहुत मतलब उसने पूछा। अब बेड के बराबर में जैक जो बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा अपनी करवट बदली और फिर उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने मतलब उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ सच बात बताई है इस बार, कोई मतलब झूठी कहानी नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि उसको जानना चाहिए ये बात। और वो ज़्यादा जल्दी करने के मूड में थे नहीं, वो अपना ही बचपन बता रहे थे ना एक तरीके से उसको इनडायरेक्टली। मगर नीचे उन्होंने एक चेयर खिसकने की आवाज़ सुनी और उन्होंने ये याद आया कि उन्हें जल्दी से स्टोरी सुना के नीचे जाना लिविंग रूम में, जहाँ उनकी वाइफ जो है वो पेंट कर रही हैं दीवार पे। और फिर उन्होंने स्टोरी आगे बढ़ाई कि हाँ वो बहुत सैडली वॉक करता हुआ एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा, और उस पेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा एक उल्लू रहता था, एक पुराना बूढ़ा उल्लू रहता था जो बहुत ही समझदार था। तो एकदम वो बोली गुड, हाँ अब सही जा रहे हैं, अब ये स्टोरी सही जा रही है। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक ने बोला, सारे दूसरे एनिमल्स मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरी बदबू बहुत बुरी है। तो आउल ने कहा कि हाँ बुरी तो है, तुम्हारी बदबू बहुत ज़्यादा बुरी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। रॉजर स्कंक ने कहा कि आप बताइए मैं क्या करूँ, अपने अपने आप को सुधारने के लिए बहुत बुरी बदबू आती है मेरे अंदर से। तो जो एकदम चिल्लाए विजार्ड विजार्ड, वो बीच में स्टोरी के बोल पड़ी और एकदम सीधी होकर बैठ गई। वो ऐसे बैठी कि एक छोटी सी गोल्डन बुक जो थी वो बेड पे से नीचे गिर गई। तो अब जैक ने जो को बोला कि जो देखो ऐसा है, पापा स्टोरी सुना रहे हैं, डैडी स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप डैडी को स्टोरी सुनाओगे या डैडी आपको स्टोरी सुनाएंगे। तो जो ने कहा नहीं, जो ने कहा नहीं नहीं आप मुझे सुनाओ। तो फिर नीचे लेट रहो और क्या कहते हैं सोने की कोशिश करो, तब मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तो वो फिर से नीचे पिलो पे सिर रख कर लेट गई और फिर उसने कहा ठीक है आप बोलना शुरू करो। तो फिर उन्होंने आगे कहानी बढ़ाई कि आउल ने उसकी स्कंक की बात सुन के सोचा और बाद में उसने कहा कि तुम विज़ार्ड के पास जाओ, विज़ार्ड से मिलो, जादूगर से मिलो। अब एकदम से बीच में जो ने क्वेश्चन पूछा डैडी, उसने कहा क्या हुआ बताओ। तो जो ने कहा क्या मैजिक के स्पेल रियल होते हैं, क्या सच में मैजिक स्पेल्स होते हैं। तो अब ये एक नया वो था फेज़, आजकल पिछले कुछ महीनों से ये एक रियलिटी फेज़ था कि जब भी क्या कहते हैं जो जैक जो है कोई स्टोरी सुनाते थे, तो बीच बीच में वो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछने लगती थी, जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, चुपचाप वो स्टोरी सुनती थी बचपन में। मगर वो थोड़ी बड़ी हो गई थी तो बीच बीच में वो क्वेश्चन पूछने लगती थी। और जैसे वो बताते थे कि स्पाइडर्स ने बग्स को खा लिया, तो मम्मी से के पास जाके पूछती थी कि सच में उन्होंने वो स्पाइडर्स जो हैं वो कीड़ों को खाती हैं, और डू दे रियली, ये उसका क्वेश्चन होता था, डू दे रियली, रियल में ऐसा होता है।
और जब क्लेयर ये बताती थी कि उसको कि क्लेयर उनकी काम वाली होगी, उनकी वाइफ का नाम होगा क्लेयर, जो भी होगा, तो वो जब उसको बच्ची को बताती थी कि गॉड जो है चारों तरफ है, आसमान में चारों तरफ है उनके, तो फादर से पूछती थी क्या सच में गॉड चारों तरफ है, इज़ ही रियली, इस तरह से वो हर चीज़ को पूछती क्या ये चीज़ रियल में है। तो जैक को अब उसने यही सवाल पूछा कि क्या मैजिक स्पेल्स सच में होते हैं, रियल में होते हैं। तो जैक ने बोला कि स्टोरीज़ के अंदर वो रियल होते हैं बस। अब वो थोड़ा सा नैरेटिव से जो स्टोरी सुना रहे थे उससे थोड़ा भटक गया उसकी क्वेश्चन की वजह से। तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा सुनाना कि आउल ने बोला कि जंगलों में काले काले घने जंगलों में से जाओ और एप्पल ट्री के पास से जाओ, स्वैम्प के अंदर से जाओ, क्रिक के ऊपर से जाओ। तो उसने पूछा एकदम से क्रिक क्या होता है, जो ने पूछा। तो क्रिक, तो उन्होंने बोला जैक ने कि क्रिक होती है एक छोटी नदी, कि नदी के ऊपर से जाओ और फिर विजार्ड का तुम्हें घर मिलेगा। और वहाँ पे रोजर स्कंक गया उनकी बात सुन के, और बहुत जल्दी वो एक वाइट कलर के घर के सामने ही खड़ा था। और उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो जैक ने अभी विंडो को के ऊपर जो है ये कहानी सुनाते सुनाते पर्दा खींचा और जो को मतलब कंबल में ढका। और फिर उन्होंने फिर आगे बोला कि तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, छोटे से कद का, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और पॉइंटेड एक ब्लू हैट पहन रहा था वो। और क्या कहते हैं, उसने एकदम बोला बाहर आके विजार्ड ने कि कौन है, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी तो बहुत अजीब सी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, विजार्ड्स ने बोला। जैक उसमें एक अजीब सी आवाज़ निकाल के बोलते थे क्या है, किस तरह के, इस तरह की कुछ आवाज़ वो निकालते थे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी तो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। वो विजार्ड की वॉइस अपनी खुद की बना के बोलते थे एक वॉइस, वो उनकी फेवरेट इफ़ेक्ट्स थे, वो अपने कुछ इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करते थे स्टोरी में। और वो अपने फेस को थोड़ा सा चढ़ा के और नाक को चढ़ा के थोड़ा सा अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके तब वो ये सब बोलते थे, ताकि वो थोड़ा सा फ़नी लगे देखने में। और वो ऐसा लगता था कि वो ओल्ड मैन की तरह, जैसे छोटे ओल्ड मैन्स की आँखें, बूढ़े लोगों की आँखें सिकुड़ जाती हैं और स्किन भी सिकुड़ जाती है, तो ऐसे ही मुंह अपना सुकेड़ के बोलते थे। रोजर स्कंक ने जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूँ मेरी बदबू बहुत बुरी है और सारे जानवर, छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। और आउल ने बोला है कि जो बूढ़ा आउल है जो बहुत ही समझदार है, उसने बोला है कि आप मेरी मदद कर सकते हो। उसने विजार्ड ने उसकी बात का जवाब दिया कि हाँ शायद कर तो सकता हूँ, चलो ज़्यादा पास मत आना, आ जाओ मेरे साथ। और अब जो ने वहाँ पे, जो के अंदर वो चलता रहता था कि अब यहाँ पे जादू होगा, सारे क्या कहते हैं सारी धूल मिट्टी सब उड़ेगी। और क्योंकि विजार्ड क्या कहते हैं वहाँ पे धूल मिट्टी उसने उड़ाई वहाँ पे विजार्ड के घर के अंदर, और वहाँ के वहाँ मैजिक स्पेल्स निकाले, उन पे से धूल झाड़ी, और उन पे धूल इतनी जमा इसलिए हो गई थी क्योंकि विजार्ड के घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो ने पूछा कि क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी भाई, उसके घर पे कोई सफाई करने वाली औरत क्यों नहीं थी। तो उन्होंने जवाब दिया जैक ने कि क्योंकि वो एक विजार्ड था इसलिए नहीं थी, बस सीधी सी बात है। और इसका वो क्या जवाब देते, और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था इसलिए भी नहीं थी। तो जो अब जो ने नया सवाल किया क्या वो मर जाएगा, तो अब उन्होंने बोला कि जैक ने नहीं, विजार्ड मरते नहीं हैं, बस बूढ़े हो जाते हैं। और उसने बस, अब तुम स्टोरी सुनो आगे, कि वो विजार्ड जो है धूल झाड़ने लगा और वहाँ से घर के अंदर से कुछ ढूंढने लगा। वहाँ उसको एक पुरानी स्टिक मिली जिसे बोलते हैं मैजिक वैंड, और उसने रॉजर स्कंक से कहा कि वो किसकी तरह स्मेल करना चाहता है। रॉजर ने जवाब दिया कि मैं गुलाब के फूलों की तरह स्मेल करना चाहता हूँ, रोजेस की तरह। तो जो ने कहा गुड गुड गुड, जो ने स्टोरी सुन के बीच में बोला हाँ सही है, तो रोजेस की तरह स्मेल करनी चाहिए। जैक ने फिर घूरा उसको, क्योंकि वो बीच बीच में बोल रही थी बार बार। और फिर उन्होंने उसकी विजार्ड की आवाज़ बनाते हुए फिर से उन्होंने बोला एब्राकैडाब्रा होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजिस बोजिस पुल एन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। मतलब ये स्पेल उन्होंने बोला, कि ये विजार्ड ने स्पेल बोला, बिंगो करा, वो जादू हो गया। और वो थोड़ा सा रुके बोलने के बाद, क्योंकि अब ये अपनी जो के चेहरे पे वो देखना चाहते थे कि उसके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ करके, लिप्स को थोड़ा नीचे करके, जैसे कि उसको मज़ा नहीं आ रहा है स्टोरी सुनने में। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बस क्या कहते हैं, बस वो काम टालने के लिए सुन रही है स्टोरी, वो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो यही चीज़ बार बार सुन चुकी थी इस तरह का। हर बार यही होता था, वो जादू करता था, वो ठीक हो जाता था। तो और जॉक को, जो जैक को अब ये भी याद आ गया कि नीचे उसकी वाइफ काम कर रही है, तो उसको वो क्या कहते हैं
और उसकी वाइफ़ की याद आ गई कि उसकी वाइफ़ भी कॉकटेल पार्टीज़ में इसी तरह का मुंह बनाती है, क्योंकि वो बोर हो रही होती है। तो यहाँ पे जो भी बोर हो रही थी, और एकदम से अचानक हुआ ऐसा, ये उन्होंने बोला जल्दी से क्योंकि स्टोरी वो ख़त्म करना चाहते थे। पूरा विज़ार्ड के घर के अंदर स्मेल भर गई किस चीज़ की, रोज़ेस की, गुलाब के फूलों की। और रॉजर फिश खुश हो गई, और विज़ार्ड ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मुझे 7 रुपये दो इसके, मुझे 7 पेनीज़ लगेंगे, 7 रुपये लगेंगे। तो एकदम बीच में जो बोलती है डैडी, वो कहता है क्या हुआ, वो कहती है डैडी रॉजर स्कंक, आपने रॉजर फिश बोल दिया अभी। तो डैडी ने कहा हाँ ठीक है स्कंक। तो आपने रॉजर फिश बोला, ये बेवकूफ़ी बात थी ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात थी, आपने बीच में रॉजर फिश बोल दिया। तो उसने बोला कि जैक ने, हाँ तुम्हारे बूढ़े बाप के लिए काफ़ी मतलब बेवकूफ़ी वाली बात थी। अच्छा मैं कहाँ पर था, हाँ तो पैनी के बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है आगे पैसों का। तो कहती कि नहीं मुझे पूरा सुनाओ। उसने कहा ठीक है। तो रॉजर स्कंक ने कहा कि मेरे पास तो केवल 4 पेनीज़ हैं, आपको 7 चाहिए। और वो रोने लगा, जो भी अपना क्राइम फेस बनाने लगी फिर से, कि वो रोने वाला फेस। और इससे पता लगता है कि बच्चे कितने वो होते हैं सिंसियर, जैसा जैसा उन्हें बोलो वैसा वैसा वो मुंह फेस सब बनाने लगते हैं। तो अब जैक को थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी हो रही थी, उनको गया गया तो बड़ा धीरे धीरे सुन रही है स्टोरी। नीचे फर्नीचर हटाने की बार बार आवाज़ आ रही थी। क्लेयर उनकी वाइफ जो थी वो नीचे मुँह हैवी थिंग्स को हिला रही थी, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हैवी थिंग्स हिलाना उनको मना था, क्योंकि वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, उनका तीसरा बेबी होने वाला था। तो वो जल्दी जल्दी स्टोरी पूरी करते हैं जैक कि चलो। विजार्ड ने बोला अरे बड़ी बहुत कोई बात नहीं, तुम जाओ आखिरी में जाओ, ये बहुत आखिरी तक चलते चले जाओ, 3 बार मुड़ो, और उसके बाद देखो मैजिक वेल है वहाँ पे तुम्हें, और 3 पेनीज़ मिल जाएंगी, जल्दी जाओ और लेकर आओ। तो रॉजर स्कंक गया, एक रास्ते के आखिरी हिस्से तक गया, वहाँ से 3 बार मुड़ा, और मैजिक वेल उसको मैजिक कुआं मिल गया उसको, जादू का कुआं। वहाँ से उसे 3 पेनीज़ और मिल गई। वो वापस आया, उसने विज़ार्ड को वो पैसे दे दिए, 7 पेनीज़ उसकी, और वो बहुत खुश था। और जंगलों में गया, दूसरे लिटिल एनिमल्स के साथ खेलना शुरू किया, क्योंकि अब उसकी स्मेल अच्छी थी तो सारे एनिमल्स उसके साथ खेलने लगे। उन्होंने टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, रोकस लैक्रॉस खेला, हॉकी खेला, सॉसर खेला, और पिकअप स्टिक्स खेला। तो उसने पूछा कि पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम होता है। तो जैक ने जवाब दिया कि गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेलते हो। तो उसने कहा जैसे कि विजार्ड की मैजिक बैंड होती है ऐसी स्टिक के साथ। तो उसने कहा जैक ने कि हाँ ऐसी स्टिक के साथ, इसी तरह की स्टिक होती है, उनके साथ वो खेलते हैं पिकअप स्टिक्स। और वो सारे गेम खेलते रहे, हंसते रहे पूरी दोपहर। और जब अंधेरा होने लगा तो सब अपने अपने घर चले गए, अपनी अपनी मम्मियों के पास। और जो ने भी अपना फिर से मुंह बनाना शुरू कर दिया, वो फिर से बोर होने लगी थी। अपने हाथों के साथ उसने ऐसे हरकतें करनी शुरू कर दी थी जैसे वो बोर हो रही है, अब स्टोरी में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि स्टोरी ख़त्म होने वाली थी। जो को भी लगा अब स्टोरी तो ख़त्म हो जाएगी, अब डैडी चले जाएंगे, तो वो वापस से बोरिंग वाला मुंह बनाने लगी। मगर जैक को पसंद नहीं आया कि जैक को मतलब यही बात पसंद नहीं आती थी कि औरतों की वो हर चीज़ को जब फॉर ग्रांटेड लेती हैं, कि कोई इतनी मेहनत से स्टोरी सुना रहा है और तुम उसको इस तरह मुंह बना बना के सुन रहे हो। तो उसने सोचा कि अब इसको थोड़ा ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो उसने एकदम से बोला कि जो क्या तुम सुन रही हो। उसने कहा यस मैं सुन रही हूँ, कि हाँ सुनो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि रॉजर की स्कंक की मम्मी ने बोला कि ये अजीब सी बदबू कैसी है तुम्हारे अंदर से। तो जो बोलती है बदबू, क्या बोल रहे हो आप। तो उसने कहा कि हाँ, रॉजर स्कंक ने भी यही बोला कि हाँ ये क्या बोल रही हो आप, ये तो मैं हूँ, मेरे अंदर से मम्मी रोज़ेज़ वाली खुशबू आ रही है। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई रॉजर की मम्मी ने बोला कि तुम्हें ऐसी स्मेल कहाँ से आई, किसने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम्हारी इस रोज़ेज़ जैसी स्मेल आ रही है। तो उसने जवाब दिया, रॉजर स्कंक ने, कि मुझे विज़ार्ड ने, मुझे जादूगर ने ऐसा बना दिया। तो माँ बोली कि अच्छा, ये तो बहुत गुस्से वाली बात है मुझे। और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया रॉजर की माँ को, कि तुम मेरे साथ चलो, हम अभी उस बेवकूफ़ विज़ार्ड के पास चलते हैं। अब जो है बैठ गई, उससे तो इस तरह के एंड की उम्मीद ही नहीं थी। वो तो एंड में सब कुछ सही हो जाता था ना, वहाँ पे तो सब खुशी खुशी रात का मतलब अपना खाना खाते थे और सो जाते थे, उनके डैडी वापस आते थे बॉस्टन से ट्रेन में। स्टोरी तो यही थी, मगर यहाँ स्टोरी बदल गई थी। यहाँ पे तो उसकी माँ गुस्सा हो गई थी और उसने कहा कि हम विज़ार्ड के पास जाएंगे। तो जो बैठ के डैडी से कहती है, मगर डैडी, मगर उसने ये भी तो बताया होगा कि सारे लिटिल एनिमल्स दूर भाग जाते हैं। और वो ये बात कहते कहते मतलब वो अपने मतलब
हाथों को इधर उधर चलाने लगी, कोई ब्रश व्रश हाथ में ले लिया उसने, बात कर रही थी जो अपने डैडी से। तो डैडी ने कहा हाँ उसने ऐसा बोला था, मगर मम्मी सारे दूसरे एनिमल्स तो भाग जाते थे दूर मेरे से पहले, अब नहीं भागते, मेरे साथ खेलते हैं वो। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें ऐसा ही स्मेल करना चाहिए जैसा कि एक लिटिल स्कंक को करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ पता लगती है कि इंडिविजुअलिटी नाम की भी एक चीज़ होती है कि एक इंसान की या फिर एक जानवर की, हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होती है। और अपनी पहचान पे हमें प्राउड करना चाहिए, हमें अपनी पहचान को ऑन करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उस चीज़ को लेके अपने आप को गिल्टी फील करें, या जैसा हमें गॉड ने बनाया है उस चीज़ को लेके हम बुरा फील करें। ये बात जैक समझता था, उसने स्टोरी को इसीलिए इस तरह से बनाया सुनाया। मगर जो छोटी बच्ची थी उसकी ये बात समझ में नहीं आई, उसके लिए तो बदबू बुरी चीज़ थी और खुशबू अच्छी चीज़ थी। उसे पता ही नहीं था कि स्कंक की जो बदबू होती है वो उनके कितने काम आती है। अब यहाँ पे वो एक सही स्टोरी सुनाने की जैक कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रॉजर की माँ ने बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हम उस विज़ार्ड के पास वापस जाएंगे। और उन्होंने अपना अम्ब्रेला उठाया और रॉजर स्कंक के साथ उस विज़ार्ड के पास गई और विज़ार्ड के सिर में अपना अम्ब्रेला दे के मारा। जय तो जो एकदम उड़ पड़ी, नहीं नहीं ये तो गलत बात है। और उसने अपने हाथ लगा लिए, अपने होठों को टच करने लगी, क्योंकि अब वो मतलब रोकना तो नहीं चाहती थी स्टोरी से, मगर उसे बुरा लग रहा था कि भाई हर बार तो विज़ार्ड अच्छा इंसान होता था, और उसे लग रहा था कि वो मम्मी जो है यहाँ पे वो विलन है, वो विज़ार्ड को क्यों मार रही हैं। तो उसने एकदम आगे बोला कि वो अपनी तरफ से स्टोरी बना के उसने जो ने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर विज़ार्ड ने वापस उसके सिर पे मारा और स्कंक को जैसा था वैसा ही रहने दिया, रोज़ जैसा ही, उसे बदला नहीं, मना कर दिया मैं नहीं बदलूँगा। तो अब यहाँ पे स्टोरी कौन सुना रहा था? जैक। तो जैक ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विज़ार्ड ने जब उसके सिर पे मम्मी ने मारा तो विज़ार्ड ने कहा ओके, और रॉजर स्कंक की स्मेल रोज़ वाली उसने हटा दी, और वापस से रॉजर स्कंक बहुत बुरी तरह स्मेल करने लगा। तो एकदम से वो बोली मगर दूसरे एनिमल जो थे छोटे छोटे जो दूर भाग जाते थे उनका क्या होगा? तो उसने फिर से बोला जैक ने कि जो ये डैडी की स्टोरी है ना, डैडी क्या स्टोरी सुनाना बंद कर दे तुमको? और उसने कहते हुए बड़ा अजीब सा फेस बनाया। तो उन्होंने कहा यही हुआ था। उसके बाद जो मैंने सुनाया वही हुआ था स्टोरी में। उसके बाद जो है रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है वो घर गए, और उन्होंने वू की आवाज़ सुनी, जो छू 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 ट्रेन की आवाज़ थी, जो ट्रेन जो है डैडी स्कंक को बॉस्टन से वापस ला रही थी। और वो साथ में रॉजर स्कंक के जो डैडी थे वो अपने साथ लीमा बीन्स लाए थे, कैलरी लीवर लाए थे, मैश्ड पोटैटो लाए थे, और पाई ओ माई डेजर्ट के लिए मीठे के लिए उन्होंने बनाया। और जब रॉजर स्कंक सोने जा रहा था तो मम्मी स्कंक उसके पास आई, उसको गले लगाया, क्योंकि उन्हें उनका बेबी पहले से ही पहले जैसा स्मेल करने लगा था जैसा उसको उनको पसंद थी। और यही स्टोरी का एंड है। तो एकदम जो कहती है मगर डैडी ने क्या हुआ? मगर दूसरे एनिमल्स फिर दूर नहीं भाग जाते थे उससे जब वो गलत स्मेल करता था? तो उसने जैक ने कहा नहीं, धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई और बाद में उनको इस चीज़ से कोई बुरा नहीं लगता था, वो उसके साथ खेलते थे। और वो पूछती है व्हाट इज़ इवन शेल्डी? इवन शेल्डी का क्या मतलब होता है? मतलब उसने बोला था ना कि उसने यहाँ पे एक वर्ड बोला था नो बिकॉज इवेंचुअली, तो यहाँ इवेंचुअली उससे बोला तो गया नहीं, उसने बोला इवेंचुअली क्या होता है? तो इवेंचुअली तो फिर उसने बताया जैक ने कि इवेंचुअली का मतलब होता है कि थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद उन्हें आदत पड़ गई और वो उसके साथ खेलने लगे। तो जो ने बोला कि वो बड़ी बेवकूफ़ मम्मी थी, स्टूपिड मम्मी थी बहुत ही। तो जैक ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो खुद बोला इस बात को और खुद बिलीव करे इस बात में। और फिर क्या कहते हैं, अब उसको तो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जैक अपने बचपन की बातें बता रहा था ना, तो ये अपनी माँ को उसकी माँ की जगह पे रख के देख रहा था, और इसीलिए उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने भी बचपन में यही समझाया होगा कि जैसे हो वैसे रहो, धीरे धीरे लोगों को तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारे साथ वो खेलना शुरू कर देंगे। तो अपने बचपन को भी वो याद कर रहे थे जैक। अब जैक ने स्टोरी तो ख़त्म कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा सा सिर यहाँ पिलो पे रखो और अच्छी सी नींद लो, एक लंबी सी। और उन्होंने शेड को, मतलब उन्होंने पर्दे को ठीक से एडजस्ट किया ताकि अंदर कोई भी, क्योंकि दोपहर का ही टाइम था, मतलब इवनिंग होने वाली, शाम का टाइम था, कोई धूप वूप अंदर ना आए, तो उन्होंने पर्दे ठीक से सीख करे। और ये सोच के कि जैसे वो ऑलरेडी सो चुकी थी, मगर जब वो मुड़े तो वो क्या कहते हैं कवर्स के ऊपर से चढ़ रही थी, और उन्होंने एकदम से डांटा कि देखो ऐसा है, चुपचाप बेड शीट के अंदर चले जाओ चुपचाप से, और चुपचाप सो जाओ, बॉबी भी सो रहा है। तो वो चुपचाप अपने गद्दे पे खड़ी हो गई और
उछलने लगी। डैडी, उन्हें क्या हुआ कि कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्टोरी सुनाओ कि विज़ार्ड ने वो मैजिक बैंड लिया और मम्मी को उल्टा मारा, और क्या कहते हैं उनकी, क्या कहते हैं, हाथ वाथ, उन उसके जो हाथ थे, ऐसा कहते कहते वो एकदम, उसने बहुत टाइटली हाथ पकड़ रखे थे जब वो अपने पापा से बोल रही थी कि कल मुझे आप ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विज़ार्ड उल्टा मम्मी को मारेगा, बिल्कुल सिर पे ही मारेगा, बिल्कुल बिल्कुल उसने अपने हाथों से इशारा करके दिखाया कि ऐसे सिर पे मारेगा वो उनके। तो उन्होंने, जैक ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। पॉइंट ये है कि जो इस लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वो बाकी एनिमल से उतना प्यार नहीं करता था जितना वो अपनी मम्मी से करता था। और लिटिल स्कंक की मम्मी जानती थी कि वो सही है, क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने उसको सही बात बताई थी, गलत बात नहीं बताई थी। तो फिर जो कहती है नहीं, कल आप स्टोरी सुनाओगे कि विज़ार्ड ने मम्मी को मारा, ऐसा ही करना। वो अपनी पैर पटकने लगी और बेड पे बैठ गई, और मतलब क्या कहते हैं, स्प्रिंग्स पे कूदना उसने बंद कर दिया, पैर लटका के बैठ गई वो ऐसा कई बार करती थी पहले भी, जब उसकी कोई बात पूरी नहीं होती थी, पैर पटक के पैर फैला के बैठ जाती थी। अब वो हंसी नहीं, और उसने डैडी से कहा, डैडी ऐसा बोलो, ऐसे ही कहोगे, कल को आप यही स्टोरी सुनाओगे। तो उसने बोला, जैक ने, ठीक है हम देखेंगे, अब चुपचाप अपना रेस्ट करो और अब अच्छी बच्चों की तरह सो जाओ। और उसने दरवाज़ा बंद किया, नीचे गया। क्लेयर ने नीचे, उसकी वाइफ ने न्यूज़पेपर बिछा रखे थे, क्योंकि पेंट हो रहा था तो पेंट ताकि फर्नीचर पे या और चीज़ों पे ना गिर जाए, तो सब जगह न्यूज़पेपर बिछा रखे थे। और वहाँ पे पुरानी शर्ट पहन रखी थी ताकि वो ख़राब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो अपने। और अपना मैटरनिटी स्मॉक पहन रखा था जो औरतें पहनती हैं, प्रेग्नेंट औरतें, वो पहन रखा था। और वो अपनी चेयर को खिसका के उसके ऊपर खड़े होकर एक ब्रश उसमें डुबो के पेंट में ब्रश कर रही थी। और वापस जब वो नीचे आए, उन्होंने, जैक ने सब देखा, साथ में उन्हें आवाज़ आई ऊपर से कि कोई चल रहा है ऊपर के कमरे में, मतलब वो जो होती उठ गई थी, वो चल फिर रही होगी। तो उन्होंने आवाज़ लगा के चिल्लाई, वो जॉनी, क्या मैं ऊपर आके तुम्हें पिटाई करूँ तुम्हारी। तो अब वो फुट स्टेप थोड़े कम हो गए, आवाज़ आनी बंद हो गई। क्लेयर ने कहा, बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई तुमने। उनकी वाइफ ने कहा कि बहुत लंबी स्टोरी थी, इतनी देर लगा दी तुमने स्टोरी सुनाते सुनाते। तो एकदम जैक ने आंसर दिया, वो बेचारी बच्ची। और बस फिर अपने ऐसे ही अजीब तरीके से अपनी वाइफ को देखा, फिर सारा घर का काम देखा जितना भी वुड वर्क था। ऐसा लग रहा था कि एक पिंजरा है जिसकी आधी, पिंजरा है और बेसबोर्ड का बना हुआ, रेल्स और बेसबोर्ड का चारों तरफ, आधा पुराना हो रहा था और आधा बिल्कुल नया चमक रहा था पेंट की वजह से। और बीच की पोजीशन में है, वो बिल्कुल अगली पोजीशन में है, ना तो वो पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। और इसी पोजीशन में वो खुद को फील कर रहे थे कि वो अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन में, अपनी मिडिल एज में जैक पहुंच चुके हैं जहाँ वो फंस गए हैं, ना तो वो पूरी तरह अच्छे हैं ना पूरी तरह बुरे हैं, मतलब ना तो उनके हालात पूरी तरह अच्छे हैं ना ही पूरी तरह बुरे हैं। और ऐसे ही लग रहा था कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनके लिए एक तरह की जेल है, क्योंकि दिन रोज़ रोज़ उनका वही स्केड्यूल जीना पड़ रहा था उनको, कि अपना ऑफिस जाओ, ऑफिस वापस आओ, बच्चों को स्टोरी सुनाओ सुलाओ, ये सब उनको, अब उनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। ये सब सोचते हुए अपनी पोजीशन को वहीं रख के देख रहे थे, जैसे पेंट हुआ हुआ घर है, आधा पेंट हो चुका है आधा रह रहा है, ऐसी उनकी पोजीशन थी लाइफ में। और अब उनकी वाइफ की प्रेजेंस उनको एक पिंजरे की तरह लग रही थी। अब वो उससे, ना ही उनका मन करता था उस वाइफ से बात करने का, ना उनके साथ काम करने का, ना उन्हें टच करने का, किसी चीज़ का उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी शादी को इतने साल हो गए थे। अब वो, उनकी एक लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई थी। तो ये चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक फ़ादर और उसकी बेटी जो सवाल करती है स्टोरीज़ के बीच में, किस तरह से वो डील करते हैं उनके साथ, और उनकी अपनी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इसमें बताने की कोशिश करी गई है। और ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम करके अपना कोई भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब वीडियो के थ्रू देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।